हेलो एवरीवन, अब लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 का एक सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट होने वाला, जो कि आपको समझना है। सर राउंडिंग ऑफ तो समझ लिए हम लोग, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, बट एक अपवर्ड और डाउनवर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है राउंडिंग ऑफ का, ये बता दीजिए, है ना। तो आइए इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए, एस्टिमेशन रूल में हम लोग ये समझ में आया था कि सर चीज़ों को जल्दी निकाला जा सकता है, जो भी कैलकुलेशन है उसको आराम से किया जा सकता है। मतलब हम अपने बिना पेन पेपर को उठाए हुए भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। बट ये जो प्रोसेस है इसमें आपको मालूम चलेगा सर कि अप्रॉक्स वैल्यू मालूम चलेगा। क्या चलेगा? अप्रॉक्स वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम चलेगा। बट एनीवे अप्रॉक्स वैल्यू नियर बाई में ही होता है, तो ज़्यादा का एरर नहीं आएगा। जो आपका एस्टिमेशन है वो एग्जैक्टली बस उसके नज़दीक होने वाला है। तो फिलहाल हम लोग ये बात करने वाले हैं कि सर जो एस्टिमेशन रूल है इसमें सर राउंडिंग द फर्स्ट नंबर अपवर्ड एंड सेकेंड नंबर जो डाउनवर्ड है, इसको कैसे करना है और क्या मतलब है, कैसे समझना है। देखो, बहुत ही सिंपल सा इसका अप्रोच है। इट इज़ नथिंग अ बिग डील, जो कि आपको समझ में नहीं आए, एक बार में समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। डोंट वरी अबाउट इट। देखिए, बोलेंगे क्या कि सर इन दिस मेथड द फर्स्ट नंबर इज राउंडेड अपवर्ड टू द नियरेस्ट 10 और 100 डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो बोला गया क्या सर कि जो अगर नंबर हमको अपवर्ड करना है, सर क्या राउंड ऑफ करना है, अपवर्ड करना है, सर हमको समझना है दो ही चीज़, या तो सर नियरेस्ट 10 होगा, नहीं तो क्या होगा, 100 होगा। अगर सर फिर बात करें सर सेकेंड नंबर को अगर राउंडेड करना है डाउनवर्ड, तो क्या होगा सर, ये भी नियरेस्ट 10 होगा, नहीं तो क्या होगा, 100 होगा। तो अगर इस दोनों बात को अगर आप अच्छे से समझ पाएं तो गारंटी है किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। फर्स्ट, लुक एट द फर्स्ट नंबर। इफ द राउंडिंग द नियरेस्ट 10, अब समझो ध्यान से, हमको नियरेस्ट 10 को राउंड ऑफ करना है, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन और जो दूसरा जो राउंड ऑफ वाला क्वेश्चन किए हैं उसमें क्या डिफरेंस होने वाले मालूम चलेगा आपको। तो क्या बोला गया, इफ राउंडिंग टू द नियरेस्ट 10 राउंड अप द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10। अब देखो 10 का मल्टीपल बोला गया है, तो 10 का मल्टीपल में 20 भी आएगा, 30 भी आएगा, 40 भी आएगा, 60 भी आएगा, 70 भी आएगा। क्या समझ में आ रहा है आपको? सर मल्टीपल ऑफ 10 होगा, ठीक है सर। जब नियरेस्ट 10 का बात किया जाएगा तो मल्टीपल ऑफ 10 देखेंगे। अच्छा अच्छा, जैसे यहाँ देखो, ये 42 है सर। अगर इस 42 को नियरेस्ट 10 से अगर राउंड ऑफ करते ना तो डेफिनेटली सर वैल्यू कितना था, 40 था। बट यहाँ पर बात ये नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो ही नहीं रहा है। ये बात हो रहा है सर कि आपको राउंड ऑफ करना अपवर्ड, और राउंडर जब अपवर्ड करेंगे, ऊपर जाना ही है, तो सर हमको ढूंढना क्या है, 10 का मल्टीपल। ये कैसा है, आपको नियरेस्ट 10 दिखे, मतलब जो नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट होगा ना, इसमें क्या जाएगा आपका, 10 सी वैल्यू जाएगा, यूनिट और टेंस बन रहा है। तो सर जब इसका कन्वर्जन अपवर्ड होगा तो 10 का मल्टीपल देखेंगे और इसके ऊपर देखेंगे, तो 10 का मल्टीपल क्या 50 होता है? यस सर होता है। तो सर यही देखना था। ओके, इफ द राउंडिंग टू द नियरेस्ट 100 राउंड अप टू द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 100। तो बालक, अगर नियरेस्ट 10 है तो 10 का मल्टीपल, और 100 है तो 100 का मल्टीपल। लेट सपोज कि अगर सर इसको देखें हम लोग, तो बालक यहाँ पर आपको समझ में क्या आएगा कि सर ये 267 है, बस इतना ही देखो, और ऊपर जाना है, राउंड अप करना है। तो सर करेंगे क्या, इसको देखेंगे, हाँ सर 100 का मल्टीपल, तो 200 के ऊपर क्या होगा सर, क्या 200 के ऊपर आपको 250 समझ में आ रहा है? नहीं भाई, सर 250 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 100। कितना होगा सर, 300 होगा। तो बस इतना ही सिंपल सा अप्रोच लगाना है। यहाँ देखिए, अगर सर हमको सर अगर सर इसको राउंड डाउन करना है तो क्या करेंगे, इफ द राउंडिंग टू द नियरेस्ट 10, तो सर क्या करेंगे, इसमें भी आपको वही काम करना है सर, मल्टीपल ऑफ 10 ढूंढना है। लेकिन यहाँ देखो, 76 को राउंड जो राउंडिंग करेंगे सर डाउनवर्ड, तो क्या होगा, 76 को नीचे लाना है, तो मल्टीपल ऑफ 10 ढूंढना है। क्या ढूंढना है? मल्टीपल ऑफ 10। तो क्या 70 है मल्टीपल ऑफ 10? यस है सर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, इफ राउंडिंग टू द नियरेस्ट 100, तो फिर वही काम करेंगे, क्या देखेंगे, मल्टीपल ऑफ 100 देखेंगे, बट डाउनवर्ड देखेंगे। तो सर 369 है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, क्योंकि सर 300 एक क्या है तुम्हारा, मल्टीपल है 100 का। भाई मेरे, अगर 100 इंटू 1 करोगे तो 100 आएगा, 100 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा, 200 आएगा, 100 इंटू 3 करोगे तो क्या आएगा वैल्यू, 300 आएगा। तो दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल ऑफ 100। क्या समझ में आया बात? चलिए, इसी बात पर कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं, आपके ही बुक का है। एक्सरसाइज कौन सा है ये, 1E है। चलिए फटाफट से बनाते हैं। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाई राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 10। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। तो सर रहा सर कि नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 में हम लोग क्या देखते हैं, यूनिट टू देखते हैं। क्या देखते हैं? यूनिट टू देखते हैं, और टेंस प्लेस पर जो वैल्यू है उसको चेंज करते हैं, है ना जी। अब देखो, ये नंबर क्या है, मोर देन 5 है, तो वैल्यू अगला वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और ये वैल्यू लेस देन 5 है तो क्या हो जाएगा, सेम रह जाएगा, 60 रह जाएगा। तो वैल्यू कितना आएगा, 6 इंटू 4 24, 24 पर कितना जीरो, 2 जीरो होगा, हो गया आपका आंसर, कहानी खत्म। यहाँ देखिए, सर नियरेस्ट 10 पे जाना है तो हम देखेंगे यूनिट डिजिट को, तो ये कितना है, 4 है, लेस देन 5, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये देखिए यूनिट डिजिट कितना है तुम्हारा, मोर देन 5, तो अगला कितना हो जाएगा, 5, 5 इंटू 50 कितना हो गया, 2500 हो गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है, ये भी है ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है।
तो बाकी जो 3 यहाँ से 4 क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, कमेंट करके बताओगे कि बना कि नहीं बना। ठीक है भाई। इसके पिछले वाले पार्ट में भी हम लोग जबरदस्त प्रैक्टिस किए हुए हैं ये वाला। तो यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा आपको कहाँ पर, ये जो अपवर्ड और डाउनवर्ड क्वेश्चन है इसमें प्रॉब्लम होगा। तो फिलहाल हम उसके बारे में ही बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सब बात आपको समझा चुके हैं। एस्टिमेट ईच ऑफ द फ्लोइंग प्रोडक्ट बाई राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन इसका भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सर नियरेस्ट 100 मतलब क्या होता है, टेंस डिजिट को देखना होता है ना, टेंस को देखेंगे और 100 प्लेस पे जो है उसको चेंज करेंगे। ओके, अब यहाँ देखो सर, टेंस डिजिट जो है ये मोर देन 5 है तो अगला एक बढ़ेगा, तो 3 से कितना हो गया 4, और बाकी जो 2 डिजिट है क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 400 हो गया, मल्टीप्लाई भाई। यहाँ देखिए जो सेकंड डिजिट है आपको दैट इज कॉल्ड टेंस डिजिट जो है वो लेस देन 5 है, तो कोई चेंज नहीं होगा, ये वैल्यू सेम रह जाएगा 1, और बाकी वाला कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो वैल्यू कितना आ गया आपका, ये हो गया सर कितना 4 पर 4 0 मतलब सर 40,000 हो गया। बहुत ही सिंपल सा बात है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, बोला गया सर नियरेस्ट 100, तो देखेंगे इसको टेंस प्लेस का डिजिट को, तो मोर देन 5 है तो वैल्यू कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई ये लेस देन 5 है तो क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, तो कितना होगा 100 हो गया, तो वैल्यू कितना आ गया आपका ये 30,000 हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ हो रहा है क्या, क्या बन पाएगा, क्या ये क्वेश्चन आपसे बन पाएगा, ये भी रहेगा आपके लिए SW। पिछले पार्ट को देखिए आराम से समझ में आएगा, बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे, क्योंकि जो हमको प्रैक्टिस कराना है हम तो वहीं कराएंगे भाई, ये सब आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ फर्स्ट नंबर अपवर्ड एंड सेकेंड नंबर डाउनवर्ड। तो हमारे पास सर 2 नंबर है, ये है और ये है, तो पहला का बोला गया है सर इसको अपवर्ड करना है, इसको डाउनवर्ड करना है। ठीक है, सबसे पहला बात कि मल्टीपल ऑफ 100 में होगा, कोई बात नहीं सर, यहाँ देखिए तो सर सबसे पहला बात हम लिखे क्या, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया कितना कि सर 183 मल्टीप्लाई बाई 154। ठीक है बाबू, तो अगर हम 183 को अगर हम राउंडिंग करें, क्या करें सर राउंडिंग करें, और करें कैसा, तो अपवर्ड करें, राउंडिंग अपवर्ड, तो क्या कहानी देगा हमको। अब मेरे पास देखो सर ये 3 डिजिट का नंबर है तो मल्टीपल ऑफ 100 बनेगा, और चूंकि अपवर्ड जाना है तो 100 के ऊपर कितना होगा 200 होगा। भाई मेरे क्या 200 इज द मल्टीपल ऑफ 100, यस सर 100%। 100 इंटू कितना होता है, 100 इंटू कितना होता है 200 होता है। अच्छा, एंड 154 राउंडिंग डाउनवर्ड, कैसा है तुम्हारा ये राउंडिंग डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है। सर डाउनवर्ड जब करेंगे तो क्या होगा कहानी, देखिए आपको देखो 3 डिजिट नंबर दिख रहा है तो मल्टीपल ऑफ 100 तो देखना ही पड़ेगा, लेकिन डाउनवर्ड में देखना पड़ेगा। तो कहाँ जाओगे, नीचे जाओगे, तो कितना जाओगे मल्टीपल ऑफ 100 ही देखना है, तो कितना होगा वैल्यू 100 होगा। अगर आपको वैसा आ रहा है कि सर 150 मल्टीपल ऑफ 100 है क्या, नहीं है भाई, 120 है क्या, नहीं है भाई, बस यही देखना है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, इट्स प्रोडक्ट जो होगा ये किसके बराबर होगा, सर हो जाएंगे इतना 200 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू कितना होगा भाई, ये हो जाएगा सर 20,000। क्या ये सिंपल सा लॉजिक आपको समझ में आया, ये कहानी हो गया खत्म। आइए इस सब क्वेश्चन को उड़ाते हैं रफ्तार में फटाफट से। 14 नंबर को देखिए, 267 का अपवर्ड करना है, तो 300 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। अच्छा, 146 को करना है डाउनवर्ड करना है, तो कितना हो जाएगा सर ये 100 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना देगा सर, ये वैल्यू देगा कितना 30,000 का देगा, कितना देगा 30,000 देगा। देखो 2 जीरो यहाँ का, 2 जीरो यहाँ का, 4 जीरो होना चाहिए था, यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, 4 जीरो होना चाहिए था, बात बिल्कुल सही है सर। देखिए यहाँ पर 15 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, सर 359 का सर अगर हम अपवर्ड करें तो कितना होगा 400 होगा, और सर 76 का अगर हम डाउनवर्ड करें, मेरा बात सुनना बाबू, 76 2 डिजिट का है, नियरेस्ट 10 वाला कहानी देगा, तो सर मल्टीपल ऑफ 10 ढूंढना है, क्या ढूंढना है मल्टीपल ऑफ 10 ढूंढना है, और जाना कहाँ है डाउनवर्ड जाना है। तो सर मल्टीपल ऑफ 10 में 70 आता है ना, यस आता है, तो सर 76 जो है इससे नीचे 70 तो मिल ही जाएगा मल्टीपल ऑफ 10 में, यस सर मिल जाएगा, तो 70 आ गया, तो वैल्यू कितना आ गया 4 इंटू 7 28, और जीरो कितना है 2 और एक 3, 1 2 3, दैट इज कॉल्ड 28,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर, देखिए 60 नंबर 472 का अपवर्ड जाना है, तो भाई 400 के ऊपर कितना होगा मल्टीपल ऑफ 100 में 500 होगा, तो 500 हो गया, मल्टीप्लाई 158 का डाउनवर्ड जाना है तो मल्टीपल ऑफ 100 ढूंढना है, तो सर 100 ही होगा। अब कुछ नहीं सोचिए सर, फटाफट से आंसर लिखिए और खत्म कीजिए, सबको समझ में आ चुका है। हाँ भाई बात ऐसा है, भाई वीडियो लाइक तुम नहीं करते हो, प्लीज़ लाइक किया करो यार। 680 है तो इसका अपवर्ड कितना होगा बताओ, कितना होगा 680 का अपवर्ड कितना होगा, ये 17 नंबर क्वेश्चन है, कितना होगा बताइए, तो 700 होगा सर, इनटू इसका डाउनवर्ड कितना होगा, सर इसका डाउनवर्ड होगा 100, बस कुछ नहीं करना है, कितना हो गया सर, ये हो गया 70,000। ये छोटा सा क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई आप सबके लिए रहेगा होमवर्क, कमेंट करना है आपको अपना आंसर,
ठीक है, बढ़िया आगे। अच्छा हाँ, एक बात प्रॉब्लम क्या हो गया है कि मेरे वीडियो पर कमेंट नहीं आ सकता है, ठीक। तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर क्या है, 8935826567। जो भी डाउट हो भाई, डिस्कस करने में क्या जा रहा है ना। तो आप मेरे व्हाट्सएप पे अपना प्रॉब्लम भेजिएगा, चाहे कोई भी वीडियो बनवाना हो यूट्यूब पर डालने के लिए, जो भी आपको डिस्कस करना हो या पर्सनली कोई डिस्कस करना हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ओनली एट व्हाट्सअप, ठीक है, कॉल नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा। यस, ये क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखिए ध्यान से। एस्टिमेट ईच ऑफ द फ्लोइंग प्रोडक्ट बाई राउंडिंग ऑफ फर्स्ट नंबर डाउनवर्ड। अच्छा जी, यहाँ बोला गया फर्स्ट नंबर को डाउनवर्ड करना है एंड द सेकेंड नंबर अपवर्ड। अरे भाई धुआं उड़ा देंगे। तो सबसे पहला बात सर, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें हम लोग, तो सर 356 का अगर राउंडिंग करें डाउनवर्ड, क्या करें सर, इसका हम लोग करें राउंडिंग, डाउनवर्ड करें, डाउनवर्ड करें, डाउनवर्ड करें। भाई 3 डिजिट का नंबर तो दिख रहा है, तो सर मल्टीपल ऑफ तो 100 ढूंढना ही पड़ेगा, लेकिन जाना है कहाँ, डाउनवर्ड जाना है। एक बात बताओ, अब जाओगे नीचे तो 356 के नीचे तो खुद 300 मिलेगा ना, जो 100 का मल्टीपल होगा। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर, बात सही है आपका। 278 का सर करना क्या, राउंडिंग अप करना है, अपवर्ड करना है। तो कितना होगा, 276 का राउंडिंग करना है, अपवर्ड करना है, ठीक है बालक, यस सर। तो कितना होगा, 300 होगा। तो बताओ, देयरफॉर इट्स प्रोडक्ट जो होगा, इट्स प्रोडक्ट वो किसके बराबर होगा बाबू, सर 300 मल्टीप्लाई बाई 300। कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 पर सर 4 0, मतलब 90,000 हो गया सर। इसमें कुछ सोचना थोड़ी ना है, क्या कोई तकलीफ है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। सर 20 साहब का तो बात ही खत्म है। सर इस वाले भाई साहब को डाउनवर्ड लेके जाना है तो 400 हो जाएंगे। देखो ध्यान से, डाउनवर्ड जाना है, जल्दीबाजी में मत कर देना गलती। और सर ई बबुआ करना है अपवार्ड, अपवार्ड। सर 2 डिजिट का नंबर है, तो सर मिलेगा कौन सी आपको, 80 मिलेगा। तो वैल्यू बताओ कितना होगा, 4 × 8 कितना, 32। और 1 2 3 0, 32,000 हुआ क्या। और ई छुटुआ आपका लिए रहेगा क्वेश्चन। समझ में आया बबुआ, करके भेजोगे ना, कमेंट तो होगा नहीं, कोई बात नहीं। पढ़ते हैं आगे, देखिए क्या अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्वेश्चन कुछ नहीं है, खत्म हो गया, खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप उसके थ्रू बता सकते हैं कि आपको अगला टॉपिक कौन सा डिस्कस करना है और कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।